हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मन की गाठी खोले, मन की गाठी खोले। बैठक में बिछी चटाई बाहर रखे खड़ा, मिलने वाले के मन में असमंजस जाऊं या न जाऊं, माथे पोथी खुले स्वयं से बोले, आओ मन की गाठी खोले, आओ मन की गाठी खोले। हमारे पूरे परिवार में जिस दिन एक नए सदस्य का आगमन हुआ, वो दिन बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है, यानी 25 दिसंबर। सन 1924 का ये बड़ा दिन निरंतर अपना आकार बढ़ाते बढ़ाते अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में राजनीति के फलक पर छा जाए, भविष्य के गर्भ में छिपी थी। अटल जी का बाल्यकाल अपने कवि पिता की छत्र छाया में पला बढ़ा, जो स्वयं अध्यापक थे। ग्वालियर के महाराज बाड़े के निकट गोरखी में स्थित स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा हुई। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए करने के साथ साथ वहां छात्र संघ के मंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के रूप में आज भी इस भवन के परिसर में अतीत की यादें बिखरी पड़ी हैं। सनातनी परिवार के सदस्य के नाते मुझे रामायण कुट्टी में मिली है। लेकिन आर्य समाज के आंदोलन से जुड़े होने के कारण जिन ग्रंथों का मैंने पहले अध्ययन किया, उनमें सत्यार्थ प्रकाश भी था। हाँ, रामायण से भी अधिक एक ग्रंथ जो विद्वानों के विचार का विषय है, जिसका ध्यान जिसकी ओर चिंतकों ने बहुत ध्यान दिया है, वो है गीता का, और मैं भी उसके साथ अपने आप संबंध पाता हूँ। आगे की पढ़ाई के लिए उत्तर नगरी कानपुर के जाने माने शिक्षा केंद्र डीएवी कॉलेज से अटल जी ने राजनीति शास्त्र में एमए किया। अगले चरण में एलएलबी की पढ़ाई के लिए अटल जी ने जब प्रवेश करने का निर्णय लिया, तो उनके सहपाठी के तौर पर पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने भी कानून की पढ़ाई करने की ठानी।
इस प्रकार डीएवी कॉलेज कानपुर का परिसर बना एक ऐतिहासिक घटना का गवाह, जहां पिता पुत्र में तो पढ़ते ही थे, यहां तक कि छात्रावास के एक ही कमरे में रहते भी थे। पिता पुत्र का ये साथ उस मोड़ पर आकर छूट गया जब अटल जी ने कानून की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित होने का निर्णय कर लिया। इस बीच लखनऊ से राष्ट्र धर्म पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो उसके प्रथम संपादक के रूप में अटल जी ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करके लोकप्रिय पत्रिका के रूप में स्थापित किया। उनके संपादकीय चर्चित और लोकप्रिय होने लगे। इसके बाद पांचजन्य का उद्घोष हुआ और अटल जी के संपादन में प्रथम अंक ने ही पाठकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्भीक और विचारोत्तेजक पत्रकार के रूप में अटल जी ने लखनऊ से ही दैनिक स्वदेश का संपादन शुरू किया। पत्रकारिता की इस संघर्षमयी सफल और रोचक यात्रा की अगली कड़ी जुड़ी दिल्ली में वीर अर्जुन के संपादन के साथ। इसके संपादकीय लेख राजनीतिक क्षेत्र और बुद्धिजीवियों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। पत्रकार अटल जी की यात्रा में एक और सहयात्री उनके साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर चलता रहा और वो था उनका कवि मन। पत्रकार और कवि के बीच काफी रोचक खींचतान चलती रहती थी और इसी बीच एक और अटल जी ने इन दोनों के बीच अपना स्थान बना लिया और वो था उनका एक नया रूप, जननेता, लोक नेता, राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जागृयामयम्। हम राष्ट्र में जागते रहे, सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहे, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक यात्रा में अटल जी उनके निजी सचिव के रूप में शामिल हुए और देखते ही देखते राजनीतिक कौशल और प्रबंधन में पारंगत होने लगे। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए, परमिट सिस्टम को तोड़ कर गए, सरकार को चुनौती देकर गए और जब वो जम्मू की सीमा पर गिरफ्तार कर लिए गए तो उन्होंने चलते वक्त मुझे कहा था कि वाजपेयी जाओ और देशवासियों से कहो कि मैं जम्मू कश्मीर में प्रविष्ट हो गया हूँ, लेकिन मैंने परमिट नहीं लिया। वो गिरफ्तार कर लिए गए। इस फिल्म को हम रोक रहे हैं क्योंकि रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा क्या 2 पल की नहीं, मौत की उम्र क्या 2 पल की नहीं। मैं जी भर किया मैं मन से मरूं, मैं जी भर किया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा तुझसे क्यों डरूं। मैं जी भर किया मैं मन से मरूं, लौट कर
मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ये भी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ये भी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दुख अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार मुझको परायों से इतना मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती में 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। आज झकझोर का तेज तूफान है, नाव खबरों की बाहों में मेहमान है। एक तूफान का तेवर तरी तन गई।